नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे त्रिपुरा फॉरेस्टर या फिर फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम, जो आप इसे 3 महीने स्टडी प्लान के द्वारा कैसे क्लियर कर सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस को मैं 3 महीने में कवर करके उसके बाद आपका एमसीक्यू भी हो जाएगा। तो पूरा डिटेल्स इस वीडियो को देखते रहिए, आपको मिल जाएगा। एंड इस एग्जाम से रिलेटेड जितने भी नोट्स है, वीडियोज़ है, थ्योरीज हो या फिर एमसीक्यूज हो, मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाके आप चेक कर लीजिएगा। मैंने बहुत सारे पीडीएफ ऑलरेडी दे दिया है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। स्ट्रेटजी 3 महीने में आप इस एग्ज़ाम को कैसे क्लियर कर सकते हैं। चलिए, अब सबसे पहले बात तो जो मैंने आपको एक सिलेबस का ओवरव्यू दे दिया है यहाँ पे, और सिलेबस से रिलेटेड डिटेल्स वीडियो है मेरे चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। और सिलेबस का पीडीएफ भी मैंने ऑलरेडी दे दिया है, उसे प्रिंट आउट ज़रूर कर लीजिएगा। फिर भी यहाँ पे एक बार देख लीजिए। सॉयल एंड प्लांट न्यूट्रिशन है, फ्लोरा एंड फौना इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट एक्ट है, त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट जीके, करंट अफेयर्स है, रिवर सिस्टम है हमारा, क्लाइमेट एंड जियोग्राफी, मैथमेटिक्स है, जनरल साइंस है, इंग्लिश है, नेशनल करंट अफेयर्स, प्लान न्यूट्रिशन। ठीक है, यहाँ पे मैंने देखा हुआ है हायर प्रायोरिटी कौन सा है, मीडियम कौन सा है, रेगुलर कौन सा है। ठीक है, तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है। आगे देखते हैं हम इसे हमको कवर कैसे करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, बहुत सारे स्टूडेंट हैं और बहुत सारे लोग अभी जॉब भी करते हैं, तो उस हिसाब से मैंने किया, क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा वास्ट नहीं है सिर्फ जीके को छोड़ के। तो मैंने डेली 3 आवर का ही आपका टाइम लिया है, क्योंकि इससे सभी लोगों का हो जाएगा, स्टूडेंट हो या फिर कोई वर्किंग है। अगर आप नॉर्मल है तो आप इससे भी ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। और मैं जो भी रूटीन बनाऊंगा इसमें आप अपना खुद का भी कुछ ऐड या फिर यहाँ वहाँ करके अपना सेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत ही शानदार एक आपको स्टडी टेबल या फिर गाइड आपको दे दिया है इस वीडियो में। अब देखते रहिए, आगे आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने वीक मंथ डे वाइज आपको पूरा डिटेल्स बताया है, आपको आसानी होगी। क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्लियर करने का सबसे मेन जो होता है, टारगेट सेट करना, उसके बाद उस टारगेट को हम पहुंचे कैसे, उसका प्रॉपर प्लान बनाना। तो यही आपका प्लान मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये प्लान आप खुद से बनाने जाएंगे तो कुछ लोग तो दिन में 5 घंटा 6 घंटा स्टडी प्लान बना लेंगे, जो कि मतलब वो लोग कंप्लीट नहीं कर पाते। ठीक है, इससे अच्छा है कि सेफर साइड रहे, जितना हो सकेंगे हम उतना ही करेंगे, उतना करके ही हम एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। तो आप देखते रहिए। तो हम क्या करने अभी, दिन में 3 घंटा कोई भी दे सकता है। 3 घंटा आप जैसे भी दिन, सुबह 1 घंटा, शाम को 2 घंटा, या फिर शाम को आप पूरा 3 घंटा दे सकेंगे, तो उस हिसाब से आपका टाइम सेट कर सकते हैं। इसमें इतना फ्लेक्सिबिलिटी तो है। ठीक है, तो एक फर्स्ट 1 आवर हम क्या करेंगे, मेन सब्जेक्ट पढ़ेंगे, आगे पूरा आ जाएगा। अभी तो यहाँ पे एक ओवरव्यू टाइप का है। ठीक है, देन और 1 घंटा हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, कुछ एमसीक्यू वगैरह प्रीवियस ईयर देख लेंगे। ठीक है, देन और 1 घंटा क्या करेंगे, करंट अफेयर देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। और संडे को हम फुल रिवीजन करेंगे, और एमसीक्यू होगा, मॉक टेस्ट होगा, वो करेंगे। तो एक 3 घंटा ये ग्राफ हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, फर्स्ट मंथ हमारा पहला मंथ आ गया है। उस पहले मंथ पे हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा फाउंडेशन बिल्ड करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो रूटीन है, कोई अगर नया है तो उनके लिए भी मैच होगा, जो थोड़ा सा पढ़ा हुआ है उनके लिए भी और भी इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, फर्स्ट वीक वीक हिसाब से हर वीक का, हर दिन का मैंने आपको दिया हुआ, आप देख सकते हैं। तो चलिए, फर्स्ट वीक मंडे को हम फॉरेस्ट एक्ट देखेंगे। इस वीक में, फर्स्ट वीक में मैंने देखिए सब फॉरेस्ट एक्ट ही दिया हुआ है। ठीक है, देखिए फॉरेस्ट एक्ट का मैंने ऑलरेडी, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 एंड वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का, दोनों का थ्योरी हम मैंने वीडियो दे दिया है यूट्यूब चैनल पे। आप एक बार देख के आप आइडिया लगा सकते हैं कि मेरा जो कैसा है वहाँ पे। और उसका एमसीक्यू भी, जब भी मैं पूरा एक्ट कंप्लीट कर लूँगा उसके बाद हम लोग एमसीक्यू लाइव डिस्कशन या फिर सेशन आप करेंगे, आपको पूरा एक्ट कवर हो जाएगा। और ये जो एक्ट है ना, मैंने तो हर दिन एक दिया है 3 घंटे के लिए, लेकिन इतना टाइम नहीं रहेगा। आप एक दिन में 2 एक्ट आराम से कवर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा रिलैक्स, क्योंकि हर दिन तो ऐसा नहीं होगा कि हम पढ़ लेंगे ज़्यादा, थोड़ा सा मन हुआ हुआ चला जाता है। तो इस हिसाब से मैंने एक दिन एक एक्ट रखा है। ठीक है, 3 घंटा लगना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने आपको दे दिया ताकि आसानी रहे। ठीक है, इतना हार्ड नहीं जाना चाहिए खुद के ऊपर। और हर एक एक्ट में कुछ इंपॉर्टेंस होता है, तो जो हर एक क्लास मैंने लिया है उसमें आपको मिल जाएगा कि कौन सा आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यही जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, सेक्शंस है कुछ। ठीक है, चलिए, ये तो हमारा हो गया फर्स्ट वीक, फर्स्ट मंथ का फर्स्ट वीक। देन सेकंड वीक आ गया हमारा। सेकंड वीक में हम लोग क्या करेंगे, मंडे को सॉयल पढ़ेंगे। सॉयल को मैंने 2 दिन दिया है, 2-3 दिन दे दिया है। तो सॉयल का 3 दिन यहाँ पे लीजिए। वहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट 4 दिन भी हो गया, फर्टिलाइजर हो गया हमारा,
5वां दिन फ्राइडे को और सैटरडे को हम सॉयल कंजर्वेशन मेथड, मतलब सेकंड वीक हमने फिर सॉयल साइंस एंड प्लांट न्यूट्रिशन को दिया है और सिलेबस वाइज मैंने इसे डिवाइड कर दिया है चैप्टर वाइज, ठीक है। हर दिन 3 घंटा पढ़ेंगे तो आराम से कवर हो जाएगा, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा रिलैक्स रह के पढ़ाई करें आप लोग, इसलिए मैंने ऐसा दिया है, ठीक है। देन वीक थर्ड को हम आ गए हैं। वीक थर्ड को क्या कर रहे हैं हम लोग, त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट जीके पे फोकस करेंगे, ठीक है। त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट जीके, त्रिपुरा के ऑलरेडी मैंने कवर कर लिया है, आप देख सकते हैं त्रिपुरा जी के, वहाँ पे आपको पूरा वीडियो लाइव सेशन मैंने किया हुआ है, बहुत सारे लोग ज्वाइन होते हैं, आप लोग भी ज्वाइन हो जाओ, नहीं तो आप लोग बाद में वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पे, लाइव सेक्शन पे जाके आप देख सकते हैं। त्रिपुरा जी के आपको कवर करने 500 से 1000 MCQ करने से त्रिपुरा जी के आराम से कंप्लीट हो जाएगा। सेम नॉर्थ ईस्ट जी के भी ऐसा ही हो जाएगा। अगर आपके पास कोई बुक्स है तो आप इसे टॉपिक वाइज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे मैंने डिवाइड किया हुआ है, आप इस तरीके से अपने तरीके से पढ़ सकते हैं या फिर डायरेक्ट MCQ भी आप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जीके इसमें समझने वाली कुछ बात नहीं होती है, तो आप अपने तरीके से जा सकते हैं, ठीक है। देन हम आ जाते हैं फर्स्ट मंथ के लास्ट वीक यानी फोर्थ वीक में, ठीक है। इसमें हम मैथ्स को बेसिक से मॉडरेट लेवल तक ले जाएंगे। मैथ्स बहुत सारे लोगों के लिए वीक पॉइंट होता है, ठीक है, लेकिन जितने भी वीक हो, जितने भी अच्छे हो आप लोग, जो फर्स्ट है नंबर सिस्टम, HCF, LCM एंड सिंप्लीफिकेशन, ये तो आपको 100% करना ही करना है, क्योंकि इसमें से ही 5 to 8 मार्क्स आपका आ जाएगा और इजी टू स्कोर है, हर कोई कर सकता है, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। और अगर आप लोग इस मैथ में थोड़ा सा भी है तो ट्यूसडे और वेडनेसडे को जो टॉपिक दिया है वो भी कवर कर लीजिए, आपका 10 to 12 मार्क्स कवर हो जाएगा। उसके बाद और जो लोग एडवांस लेवल पे जा सकते हैं, मैथ में अच्छे हैं, तो आप बाकी जो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे वाला टॉपिक है कर लीजिएगा, मैं भी टाइम टू टाइम वीडियो देता रहूँगा, या फिर आप खुद से MCQ घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो फोर्थ वीक में हम लोगों ने मैथ को दे दिया है, ठीक है। हम आ जाते हैं अभी सेकंड मंथ पे, ठीक है। सेकंड मंथ पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, थोड़ा सा डीप स्टडी करेंगे, क्योंकि हमारा फाउंडेशन तो रेडी हो चुका है, ठीक है। तो फिफ्थ वीक में फ्लोरा फोना हमने दे दिया है, एक नया टॉपिक है, बहुत सारे लोगों के लिए नया टॉपिक होगा। तो मंडे को हमने फॉरेस्ट टाइप रख दिया है, ट्यूसडे को नॉर्थ ईस्ट का बायोडाइवर्सिटी, एंड वेडनेसडे को की फ्लोरा, त्रिपुरा का फ्लोरा एंड फोना हमने यहाँ पे दे दिया। इसका नोट आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे ही, ठीक है, और आपके पास है तो आप खुद से कर सकते हैं। थर्सडे को हमने फोना जो भी करना है, उसके बाद फ्राइडे को शेड्यूल 1 में कौन से एलिमेंट है, सैटरडे का IUCN। तो फिफ्थ वीक में हमने फ्लोरा फोना नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा का रखा हुआ है पूरा, इतने एक हफ्ते में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप मेरे चैनल पे नोट मिल जाएगा, और आपके पास है तो आप अपने तरीके से इसे एक हफ्ते में कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। देन हम आते हैं वीक 6 में, ठीक है। वीक 6 में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हम लोग रिवर्स को रखा है, ठीक है। रिवर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है सिलेबस में, आप देखिएगा सिलेबस को, तो रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए भी हमने पूरा एक हफ्ता रखा है, क्योंकि इंडिया नॉर्थ ईस्ट प्लस त्रिपुरा का रिवर हमें पढ़ना है, तो उस हिसाब से मैंने इसे डिवाइड किया हुआ है, आप एक बार देख सकते हैं पूरा एक हफ्ते के लिए, ठीक है। देन हम जाते हैं वीक 7 में। वीक 7 में हम लोग क्लाइमेट को फोकस करेंगे, क्लाइमेट एंड फिजिकल जियोग्राफी। क्लाइमेट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिर्फ इस एग्जाम के लिए नहीं, आप देखिएगा अभी जितने भी एग्जाम हो रहे हैं क्लाइमेट से बहुत सारे MCQ आते ही आते हैं, और ये तो फॉरेस्ट से रिलेटेड है एग्जाम है, तो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंस इसका बढ़ जाता है। तो क्लाइमेट को हम लोगों ने मंडे में मानसून को दिया है, नॉर्थ ईस्ट का क्लाइमेट को ट्यूसडे को, ग्लोबल क्लाइमेट वेडनेसडे को, देन बायोमास ऑफ द वर्ल्ड, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इंडियन NDC टारगेट, ठीक है। तो क्लाइमेट को पूरा हमने एक हफ्ते के लिए कवर कर लेंगे आराम से। देन आ जाता है वीक 8, जो कि हमारा है जनरल साइंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉरेस्टर के लिए तो अलग से शायद 20 या फिर 30 मार्क्स जनरल साइंस ही आएगा, और फॉरेस्ट गार्ड में भी आएगा, लेकिन उसको जीके में ही इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो हम लोग बायोलॉजी को 2 दिन दिया है, केमिस्ट्री को 1 दिन, फिजिक्स को 1 दिन, इसके बाद तो हमारा टाइम रह गया, तो हम क्या करेंगे, इंग्लिश ग्रामर को भी थोड़ा सा कवर कर लेंगे, टेंस वगैरह, प्रीपोजिशन, ठीक है। देन इंग्लिश वोकाबुलरी सैटरडे को हम करेंगे, सिनोनिम एंटोनिम जो भी हो, ठीक है। तो हमने वीक 8 को जनरल साइंस प्लस इंग्लिश को दिया है, ठीक है। अब आ गए हम थर्ड मंथ, फाइनल मंथ। इसमें हम क्या करेंगे, हमारा जो है रिवाइज कांस्टेंट रिवीजन चलेगा, और MCQ मॉक टेस्ट जो भी हो सब करना होगा, ठीक है, क्योंकि अब तक हम लोगों ने अच्छा खासा पढ़ाई कर ली है। कितना पढ़ाई करेंगे, कितना किया है, हमारा लेवल कहाँ तक आया है, मॉक टेस्ट से ही पता चलेगा। तो वीक 9 में फर्स्ट डे हम लोग रिवाइज करेंगे ऑल फॉरेस्ट एक्ट को। देन ट्यूसडे के सॉयल एंड प्लांट को रिवीजन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा जितना, क्योंकि पहले मंथ में हम लोग पूरा हफ्ता जैसे कि सॉयल को ही दिया था, फॉरेस्ट एक्ट को ही दिया था, तो अब एक दिन में रिवाइज कर सकते हैं आराम से। देन वेडनेसडे को फ्लोरा एंड फोना करेंगे, थर्सडे को त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट जीके करेंगे, रिवर सिस्टम कर लेंगे, क्लाइमेट कर लेंगे, उसके बाद एक फुल मॉक टेस्ट देंगे।
जब भी, और मॉक टेस्ट भी का भी मैं बता दूं, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, जब भी टाइम आएगा मैं आपको मॉक टेस्ट भी अपलोड पीडीएफ पूरा टेलीग्राम पे दे दूंगा, ठीक है। तो ज्वाइन करते रहिएगा, चैनल को फॉलो जरूर करते रहिएगा। तो मॉक टेस्ट देने के बाद आपको अब तक आपको आइडिया आ जाना चाहिए कहाँ कहाँ आपका गैप है। जब भी मॉक टेस्ट देंगे या फिर कुछ पढ़ेंगे तो आपको देखिएगा, खुद से ही एनालाइज करना पड़ेगा कि कुछ कुछ टॉपिक हो, सब्जेक्ट है याद नहीं रहता या फिर आपको टफ लगता है उसे याद रखने में या पढ़ने में, तो उसके लिए आपको उसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, उसको आपको आइडेंटिफाई करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, वीक 10 मंडे को हम मैथ करेंगे, एमसीक्यू करेंगे 40-50 जितने भी हो। उसके बाद ट्यूसडे को जनरल साइंस, वेडनेसडे को इंग्लिश ग्रामर करेंगे हम लोग, थर्सडे को नेशनल करंट अफेयर्स, फ्राइडे को त्रिपुरा करंट अफेयर, देन मॉक टेस्ट फिर से देंगे, ठीक है। क्योंकि एमसीक्यू जितना मॉक टेस्ट देंगे आप उतना एग्जाम के लिए अच्छा प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को। मॉक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। देन वीक 11 को हम वीक सब्जेक्ट जो अब तक हमको लग रहा है कि ये मेरे वीक पॉइंट है, तो उसको हम टारगेट करेंगे, रिवाइज करेंगे। देन वीक जितने भी, और एक दो तो नहीं होगा, 2-3 होगा, तो उसको हम डिवाइड कर लेंगे 1-2-3 सब्जेक्ट में। उसके बाद आपको एक दिन इसको एक दिन उसको करके आपको रिवाइज करना पड़ेगा मल्टीपल टाइम। देन उसको हम प्रीवियस ईयर अगर कुछ भी एग्जाम का होगा फॉरेस्ट से प्रीवियस, वहाँ से हम उसे कवर करेंगे, यानी प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2-3 आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद एक दिन आपको देना पड़ेगा प्रॉपर एनालिसिस। 2 दिन आपने प्रीवियस ईयर दे दिया या फिर मॉक टेस्ट जो भी दिया होगा आपने, उसका आपका नेगेटिव आएगा या फिर कुछ आंसर गलत आएगा, तो एक दिन उसको प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ेगा। उस एनालिसिस आपको पता चलेगा आपका वीक पॉइंट कहाँ पे है, और ठीक है। देन आप और एक फुल मॉक टेस्ट देना पड़ेगा आपको। देन वीक 12 जो कि आखिरी वीक होगा, फाइनल कंसोलिडेशन एग्जाम रेडीनेस, हम स्पीड डिवीजन करेंगे। आपको नोट बनाना पड़ेगा, ठीक है। हर एक टॉपिक जब पढ़ेंगे ये फर्स्ट मंथ को नोट बनाना पड़ेगा, या फिर आपके पास प्रिंट नोट होगा उसमें आप अंडरलाइन कर लेंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पे आपको क्विक रिविजन करना है, स्पीड रिविजन करना पड़ेगा। इकोलॉजी हैक्स वगैरह जल्दी जल्दी जितने भी नोट्स होंगे आप डिवाइड कर लीजिएगा, 5-4 दिन में क्विक रिविजन आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। और मैंने बोला एग्जाम हॉल पे जाने से पहले तक 5 to 6 टाइम आपका रिवाइज होना चाहिए, तभी आपका प्रॉपर आपका प्रिपरेशन रहेगा। और मॉक टेस्ट भी आपको जितना हो सके, मॉक टेस्ट का कोई लिमिट नहीं है, आप जितना मॉक टेस्ट दे सके उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। ये रहा हमारा अब तक 3 महीने का स्टडी प्लान। आप यह करंट अफेयर का अलग से मैंने बनाया क्योंकि बहुत ही वास्ट होता है और इम्पोर्टेंट रहता है ये आपके एग्जाम के लिए। तो 15 मिनट करंट अफेयर आपको पढ़िए, नॉर्थ ईस्ट नेशनल पढ़िए, वीकली पढ़िए या फिर कंसोलिडेशन। आप वीकली देखिए, डेली करंट अफेयर आता है, मंथली आता है, वीकली आता है, आपको जो अच्छा लगे, ठीक है। वीकली करेंगे तो अच्छा है, एक होगा। मंथली करेंगे तो आपको एक 50 या 100 पेज का आपका मंथली कंबाइन मिल जाएगा, अड्डा 24/7 या फिर किसी भी कोचिंग का आपको फ्री में मिल जाता है, तो उसे आप कर लीजिए। और मेरे चैनल पे भी मैं आपको एमसीक्यू वाइज हर मंथ महीना 200 से 300 एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर दी फॉरेस्टर एंड फॉरेस्ट एग्जाम के लिए मैं मंथली करंट अफेयर एमसीक्यू लाऊंगा, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर को आपको स्पेशल फोकस देना ही पड़ेगा और उसको रिवाइज ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि करंट अफेयर याद रखना मुश्किल होता है सभी के लिए। तो यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ठीक है, इसे मिस मत कीजिए। मैंने एग्जाम जो है उस एग्जाम्स के हिसाब से कौन से टॉपिक्स पे, सब्जेक्ट से जो उसका प्रायोरिटी है, इंपॉर्टेंस है, क्वेश्चन ज़्यादा आ सकता है, उस हिसाब से मैंने डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। फॉरेस्ट टेक, फोरापोना, ये हाई इंपॉर्टेंट, त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट जी के हाईली इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद सॉयल करंट अफेयर हाई है, उसके बाद मीडियम है, उसके बाद इंग्लिश जो नॉर्मल आएगा, ठीक है। जनरल साइंस भी इंपॉर्टेंट है, तो उस हिसाब से मैंने एक स्लाइड बनाया, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। और स्टडी मटेरियल आपके पास होगा या फिर मेरे चैनल से आपको फ्री में सब कुछ मिल जाएगा। कुछ आपको ऑनलाइन, जैसे करंट अफेयर आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, ठीक है। आपके पास खुद का बुक होगा, तो उस हिसाब से आपका जो सिलेबस है मैंने टेलीग्राम पे दे दिया, प्रिंट आउट करके अपना स्टडी मटेरियल साइड करके इस रूटीन को या फिर अपने तरीके से कुछ एडजस्ट करके स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। अगले 3 महीने में आप कंप्लीट रेडी हो जाएंगे इस एग्ज़ाम के लिए और आसानी से एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे। और मॉक टेस्ट में टाइम टू टाइम दे रहूँगा, ठीक है। तो ये रहा आज का वीडियो। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके ना भूलें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।